गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आप सभी का जीके जोन में। तो आज हम झारखंड सामान्य ज्ञान प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए टाइम बिना वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत वर्षा ऋतु के अवसर पर गाया जाता है? तो पहला है डमकच। तो डमकच देखिए शादी विवाह के अवसर पर गाया जाता है, तो ये नहीं होगा। झंझाइन गीत जो है बच्चों के जन्म के अवसर पर, जबकि कजली और डाइट धारा ये दोनों जो है वर्षा ऋतु के अवसर पर गाया जाता है। इसे याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है। तो वर्षा ऋतु में पहला याद रखिए कि काजल जो है फैल जाता है वर्षा के पानी से, तो काजल से कजली हो जाएगा। और दूसरा देखिए डाइट धारा में धारा दिख ही रहा है, तो पानी बरसने से क्या होता है, नदी की धारा जो है चौड़ी हो जाती है। इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3, 4 ऑप्शन नंबर सी में है। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, मदन मोहन मंदिर के निर्माण में कौन से पत्थर का प्रयोग किया गया है? तो मदन मोहन मंदिर के निर्माण में आग्नेय पत्थर, यानी आग्नेय पत्थर को इग्नियस रॉक कहते हैं। यहाँ पे गलती से सेडिमेंट्री रॉक दे दिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जयपाल सिंह मुंडा डैश के सदस्य थे? तो जयपाल सिंह मुंडा, बहुत सारे लोग टिक कर देंगे इंडियन हॉकी टीम, जबकि इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हॉकी टीम के सदस्य थे। श्री ललिता प्रसाद विद्यार्थी के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी जनजातियां शिकार संग्रहकर्ता के रूप में जानी जाती है? इसका आंसर हो जाएगा बिरहोर, कोरवा और पहाड़ी खड़िया, ऑप्शन नंबर डी। एशिया का मीथेन गैस का पहला कुआं डैश में है? तो ये बोकारो के पर्वतपुर में, आंसर हो जाएगा डी। झारखंड में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर किस दशक में रही है? तो ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर है 1881 से 91, 1981 से 91। पहाड़िया विद्रोह में किस रानी ने सहयोग दिया था? तो महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी। इसका आंसर हो जाएगा पहाड़िया विद्रोह में उन्होंने योगदान दिया था, सहयोग दिया था। 8वां नंबर प्रश्न है, झारखंड के छोटा नागपुर इलाके में कई झरने हैं, जिनमें से कौन से इलाके में सबसे अधिक संख्या में झरने हैं? तो देखिए झारखंड की राजधानी रांची जो है झरनों का शहर के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे झरने हैं, ये रांची को झरनों का शहर कहा जाता है। हांसदा सोरेन मुर्मू निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है? तो हांसदा सोरेन मुर्मू ये सभी जो है संथाल जनजाति से संबंधित है। सर्दियों के दौरान डैश माह के अंतिम दिन टूसू पर्व मनाया जाता है? तो टूसू पर्व जो है मकर संक्रांति के अवसर पर पौष महीने में मनाया जाता है, पौष महीने के अंतिम दिन। चलिए नेक्स्ट है, जामुन सिंह सोय को किस क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? जामुन सिंह सोय जो है साहित्य से संबंधित है, और ये जो है हो भाषा से संबंधित है। चलिए 12वां देखते हैं, क्षेत्रफल के अनुसार झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला पश्चिमी सिंहभूम है, 12 का आंसर हो जाएगा ए। ग्राम सभा के गठन के लिए लगभग कितनी जनसंख्या होना आवश्यक है? तो गाइज इसका आंसर दिया हुआ है 250। झारखंड की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? तो पहली महिला कैबिनेट मंत्री झारखंड की जोबा मांझी थी, 14 का आंसर हो जाएगा बी। झारखंड की उप राजधानी क्या है? तो झारखंड की उप राजधानी दुमका है, और हर एक प्रखंड में एक उप राजधानी बनाने का प्रस्ताव है, तो इसे भी ध्यान में रखिएगा, कौन कौन से जिले में कौन कौन सा उप राजधानी बनने वाला है। झारखंड में किस जनजाति में श्राद्ध संस्कार को कमावत कहा जाता है? भूमि जनजाति, इसका आंसर हो जाएगा। और ये जो है पिछले कुछ सेट में से किसी सेट में भी ये प्रश्न आया हुआ है। जतरा भगत छोटा नागपुर के किस आंदोलन के संस्थापक थे? तो जतरा भगत जो है टाना भगत आंदोलन से संबंधित थे। टाना भगत आंदोलन कब हुआ था? 1914 में हुआ था। और टाना भगत आंदोलन जो है एक धार्मिक सुधारवादी आंदोलन था, जो कि आगे चलकर देश की स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ गया था। और गांधी जी के नेतृत्व में हुए असहयोग आंदोलन में इन्होंने पहली बार जो है भारत की स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। चलिए 18वां देखते हैं, झारखंड भारत में किसका उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य है? तो झारखंड एकमात्र राज्य है कोकिंग कोल, पाइराइट और यूरेनियम, ये सभी जो है इसके उत्पादन में एकमात्र राज्य है, एकाधिकार प्राप्त है। ठीक है, आंसर डी हो जाएगा। आदिवासी क्षेत्र में खेती मुख्य रूप से डैश पर निर्भर करती है? तो देखिए आदिवासियों को सिंचाई के लिए ज़्यादा सुविधा नहीं होती है, वे वर्षा जल पर निर्भर होते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, वर्षा जल सिंचाई। किंवदंती है कि कई दशक पूर्व इस स्थान पर 7 बहनें सती हुई थी, इसलिए इस झरना का नाम सतबहिनी झरना है पड़ा, जो झारखंड के किस जिले में है? तो देखिए सतबहिनी झरना जो है गढ़वा में है, और गढ़वा में बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कांडी प्रखंड। कांडी प्रखंड हो जाएगा। सतबहिनी झरना कहाँ पे है? गढ़वा के कांडी प्रखंड में है।
इसको याद करने के लिए छोटा सा एक ट्रिक मैं बताती हूँ। तो देखिए, बहन को हम लोग क्या बोलते हैं घर पे? दी, दीदी या दी। तो यहाँ ड है लेकिन दी, कान दी, का दी, मतलब क्या हुआ? दी। ऐसा ही साउंड कर रहा है। तो अगर ऑप्शंस के थ्रू आप इसका आंसर करेंगे तो मेरे ख्याल से टिक कर लेंगे। कान दी, क्या दी? कांदी प्रखंड, या फिर कांड जैसे होता है ना, कोई हत्याकांड इस तरह का, तो कोई बड़ी घटना को कांड हम बोल देते हैं, नेगेटिव घटना को। तो यहाँ पे देखिए, बहनें सती हुई थी। सती होना भी एक तरह का नेगेटिव काम है। तो कांड इस तरह से याद रखिए कि बहुत बड़ा कांड हुआ था। क्या हुआ था? कि 7 बहनें जो है सती हो गई थी। ऐसा कुछ याद रखिएगा तो याद हो जाएगा। ब्रिटिश काल में सिंहभूम के किसानों से कुसुम और आसन आदि पेड़ों पर रेशम और लाख उगाने के लिए एक विशेष कर लिया जाता था, और इस कर का क्या नाम था? तो ये भी प्रश्न जो है रिपीट हो चुका है। इसका आंसर है दलकट्टी। ब्रिटिश काल में सिंहभूम क्षेत्र के किसानों में कुसुम और आसन आदि पेड़ों पर रेशम और लाख उगाने के लिए एक विशेष कर लिया जाता था, जिसे क्या कहते थे? दलकट्टी। नेक्स्ट है सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। पहला में दिया है खेल और दूसरे में खिलाड़ी। तो चलिए मिलाते हैं। नीरज कुमार मिश्रा, पिछले सेट में मैंने बताया कि नीरज चोपड़ा मत समझिएगा, ये नीरज कुमार मिश्रा है और इनका संबंध जो है शतरंज से है। तो सी का दो जिसमें नहीं, पहले मुझसे काट देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आउट। अंशुता लकड़ा हॉकी खिलाड़ी है, ये सबको पता है। तो 4 का 1 होना चाहिए। 4 का 1 ऑप्शन नंबर सी में है। तो आई होप आंसर सी ही होगा, लेकिन चलिए और भी मिलान कर लेते हैं। नेक्स्ट है आशा रानी होरो। आशा रानी होरो जो है ये तीरंदाज है। तो 3 का बी होना चाहिए, सॉरी बी का 3 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। पहला का 4, दूसरा का 3, दूसरा आर्चरी, तीरंदाजी आशा रानी होरो, और शतरंज खिलाड़ी है नीरज कुमार मिश्रा, और कुमार कुशाग्र जो है क्रिकेट खिलाड़ी है। निम्नलिखित में से कौन झारखंड की महिला का पारंपरिक आभूषण नहीं है? तो कौन सा आभूषण नहीं है? तो इसका आंसर है तरकी। बाकी सारे जो है ये बिल्कुल रटना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे नाम जो होते हैं हमने सुना नहीं होता। लहटी तो सुना हुआ वर्ड है। लहटी मीन्स क्या होता है? लह का बाला जैसा जो होता है वो लहटी कहलाता है। बाकी सारा में से मैंने कोई नहीं सुना है। इसका आंसर बी है। छोटा नागपुर के हो लोगों ने निम्नलिखित में से किस वर्ष जबरदस्त विद्रोह किया था? यानी कि हो विद्रोह, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हो विद्रोह कब हुआ? तो हो विद्रोह 2021 में हुआ था। 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 21-22 मत कर दीजिएगा। इसे इस तरीके से याद रखिए, हो विद्रोह यानी HO, उसमें टी लगा दीजिए। टी मतलब T20, ठीक है। हॉट से आप याद रखिएगा कि टी से स्टार्ट होना चाहिए, यानी 20 से। झारखंड पार्टी द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग से कुल कितने जिलों के झारखंड की मांग की गई थी? तो कुल 16 जिले थे जिससे जो है झारखंड राज्य की मांग की गई थी। प्रजातीय दृष्टि से झारखंड के अधिकांश जनजातियों को किस श्रेणी में रखा गया है? तो अधिकांश जनजातियां जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड श्रेणी से संबंधित है। 26 का आंसर हो जाएगा बी। 27वां नंबर देखते हैं। झारखंड में खेती के आदिम रूप को क्या कहा जाता है? खेती के आदिम रूप यानी झूम कृषि को क्या कहा जाता है? तो सौरिया पहाड़िया में तो कुरवा कहा जाता है, केरवा या कुरवा। तो कुरवा ही इसका आंसर हो जाएगा। जोहार परियोजना किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सहयोग से JSLPS द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है? तो जोहार योजना, इस तरह के जो भी योजना हो जो किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था से जुड़ा हो तो उसे जरूर से जरूर याद रखिएगा। तो जोहार योजना वर्ल्ड बैंक के सहयोग से संचालित किया जा रहा है, वर्ल्ड बैंक। माल पहाड़िया के गांव का मुखिया क्या कहलाता है? फिर से रिपीटेशन आ गया इस प्रश्न का। मांझी इसका आंसर हो जाएगा। पलामू में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? पलामू में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व सोनार सिंह खरवार और चंद्रिका प्रसाद वर्मा दोनों ने किया था। सोनार सिंह खरवार और चंद्रिका प्रसाद वर्मा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नन्नी गोपाल राय, क्या आपको याद आ रहा कहाँ से? इन्होंने जमशेदपुर से नेतृत्व किया था। भारत की पहली और दुर्लभ आदिवासी आत्मकथा बियॉन्ड द जंगल नामक पुस्तक के लेखक जो कि एक इरूला है, निम्नलिखित में से क्या कौन है? तो बुक देख लीजिए, बियॉन्ड द जंगल। किन्होंने लिखा है बियॉन्ड द जंगल? ये हो जाएगा सीता रत्नमाल। क्या है? बियॉन्ड द जंगल। दुर्लभ और आदिवासी आत्मकथा है ये बियॉन्ड द जंगल। तो जंगल में कौन गई थी? माता सीता गई थी। तो इस तरीके से याद रखिए, सीता रत्नमाल। मुंडारी भाषा में लिखी गई पुस्तक सेड़ा रे मस्कल किसने लिखी है? तो इसका आंसर है प्रोफेसर राजेश टोपनो। सेंडा रे मस्कल, इसका अर्थ अगर पता रहता तो याद करने में आसानी हो जाती, लेकिन हमें तो मुंडारी आती नहीं है। किसी को पता हो तो प्लीज़ बताइएगा इसका क्या अर्थ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 है। 21वीं सदी की शुरुआत में झारखंड के लोग वनोन्मूलन हुए संप्राय मैदान में अन्य स्थानों पर बस गए थे। तो ऑप्शंस के हिसाब से इसका आंसर सी है।
जो अपक्षय के कारण मैदानी इलाकों में बदल गए थे। अपक्षय के कारण मैदानी इलाकों में बदल गए थे, इसलिए यहाँ पे लोग बस गए थे। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा 2001। प्रखंड स्तर पर गठित आपदा प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रखंड स्तर पर जो है आपदा प्रबंधन समिति विभिन्न स्तर पे होती है, जो एक होता है प्रखंड स्तर पर। इसके अध्यक्ष होते हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। सर्वजन पेंशन योजना की शुरुआत कब हुई थी? यूनिवर्सल पेंशन योजना। यूनिवर्सल पेंशन योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो ये जो है 15 नवंबर, राज्य स्थापना दिवस था उस दिन, 15 नवंबर 2021 को हुई थी। तो इसे याद रखना है किस प्रकार से। देखिए, यूनिवर्सल पेंशन स्कीम, यूनिवर्सल में यू मीन्स क्या होता है? यू लेटर कहाँ पे आता है? टी के बाद आता है टी मीन्स 20, तो यू मीन्स क्या? 21। तो याद रखिए 2021 में। और पेंशन योजना जो है राज्य की स्थापना दिवस उस समय था, इसलिए नवंबर में याद रखिए 15 नवंबर। झारखंड में कितने प्रमंडल हैं? तो झारखंड में कुल 5 प्रमंडल है। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, संथाल परगना प्रमंडल, पलामू प्रमंडल और एक कोल्हान प्रमंडल। सबसे नया प्रमंडल कौन सा है? कोल्हान प्रमंडल। तो शायद पीडीएफ में कुछ, एक सेकेंड, पीडीएफ 37 के बाद प्रश्न नहीं मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 38। अशोक के शिलालेख 13 में झारखंड क्षेत्र की चर्चा किस नाम से हुई है? तो आठवीं क्षेत्र। इनमें से कौन सीपी सिन्धु द्वारा लिखित पुस्तक है? तो झारखंड के राज्यपाल सीपी सिन्धु द्वारा लिखी गई पुस्तक के नाम बताना है। तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा? हो ट्राइबल ऑफ सिन्हभूम। हो ट्राइबल ऑफ सिन्हभूम, सिन्ह और सिन्हभूम, हो ट्राइबल ऑफ सिन्हभूम। इसका आंसर हो जाएगा 39 का ए। 40 का देखते हैं और आज का आखिरी प्रश्न इस वीडियो का। नेक्स्ट है यहाँ पे अलाउद्दीन होना चाहिए। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने किस सेनापति को नागवंशी शासन के विरुद्ध अभियान के लिए भेजा था? तो इसका आंसर हो जाएगा मलिक छज्जू या छज्जू मलिक, दोनों ही मिलता है नाम। इसका आंसर हो जाएगा सी। तो एक बार उत्तर माला भी आप देख लीजिए, कहीं आपको अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप इसे मैच कर लीजिएगा। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम 8 नंबर सेट करने वाले हैं। तो वीडियो अगर हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।